ये सारे मुद्दे कहाँ हैं? कौन पूछ रहा है इसके बारे में? कहाँ से आ गया ये मंदिर मस्जिद? कहाँ से आ गया कि कुतुब मीनार को तोड़ दो? कहाँ से आ गया कि ताजमहल जो है वो हिंदुओं का है? ये सारे सवाल से भटकाने के लिए ये भाजपा ने एक नया हम यंत्र कह सकते हैं कि अरे भाई ये ज्ञानवापी क्या है, अरे भाई ये मंदिर के नीचे क्या कुछ निकला है या मस्जिद के नीचे कुछ निकला है। भावुक हैं अपने अपने धर्म को लेकर, और मैं हर एक धर्म का सम्मान करती हूँ। आज देश में अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा किस तरह से बुलडोज़र चला, किस तरह से रामनवमी के अवसर पर जो भी दंगाई थे, जिन्होंने भी कुछ भी किया, किसी भी धर्म के स्थल को छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, उसके किसी भी नेचर को, उसके किसी भी स्ट्रक्चर को, क्योंकि जो चीज़ हो चुका है, जो चीज़ हम फेस कर चुके हैं। कह दें कि भाई हमारे एमपी ज़्यादा हैं, हम कानून को फिर से लिखेंगे, तो ये आकर सामने स्पष्ट कह दें, मन की बात में वो आकर कह दें कि हम जो है कानून को नहीं मानते, हम जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते, हम नहीं मानते कि कौन से एक्ट, कौन से लॉ को पास किया गया है, उसमें कुछ छेद्र भी हैं, उसमें से फव्वारा निकल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर कोई शिवलिंग, अगर किसी सीमेंट का बना हुआ अगर कोई चीज़ हो या पत्थर से बना हुआ चीज़ हो, तो उसमें छेद्र कैसे हो जाएगा और छेद्र हो के उसमें से फाउंटेन कैसे निकलेगा, ये मेरे समझ के बाहर है। ये ज्ञानवापी से शुरू होकर ज्ञानवापी पे ख़त्म नहीं होने वाला है। कहीं से अभी एक्शन न लिया जाए तो मुझे लगता है हिंदुस्तान के संविधान पर एक बहुत ही गहरा खतरा मंडरा रहा है। राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था, उस समय सोशल मीडिया नहीं था कि लोग, हर एक धर्म के लोगों का जो पसीना है वो इस देश की मिट्टी में मिला हुआ है। सामने इलेक्शन है क्या, 2024 बहुत सामने है, और बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये देखा जा सकता है कि किस तरह से जो देश में जो इम्पॉर्टेंट मुद्दे हैं, महंगाई का हो, बेरोज़गारी का हो, डीजल पेट्रोल जो है धड़ल्ले से बढ़ा जा रहा है, पनगाँव में जो है चीन जो है देश में इन्फिल्ट्रेट किए जा रहा है, घुसे जा रहा है, तो ये सारे मुद्दे कहाँ हैं? कौन पूछ रहा है इसके बारे में? कहाँ से आ गया ये मंदिर मस्जिद? कहाँ से आ गया कि कुतुब मीनार को तोड़ दो? कहाँ से आ गया कि ताजमहल जो है वो हिंदुओं का है? ये सारी बातें क्यों आ रही हैं? ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से जाहिर हो रहा है कि ये फिर से एक साजिश करने की कोशिश की जा रही है, ताकि लोग जो है ज्ञानवापी मस्जिद में रह जाएं, लोग जो है इन सारे मुद्दों में भटक कर जो है वो कहीं ये सवाल न कर बैठे कि बताइए कि वो लाल आंखें कहाँ गईं। चीन जब देश में घुसा चला आ रहा है, 56 इंच का सीना कहाँ गया? ये सारे सवाल से भटकाने के लिए ये भाजपा ने एक नया हम यंत्र कह सकते हैं। जैसे कोई साइंटिस्ट यंत्र ढूंढ लेता है, उसी तरह से हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी नामक जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, वो ऐसे मुद्दे ढूंढ कर ले आते हैं, ऐसे चीज़ों को वायरल करवाते हैं, ताकि लोग इसी में उलझ कर, एक चक्रव्यूह है। देखिए, ये जो आज सोशल मीडिया का दौर है, वहाँ पर ऐसे चक्रव्यूह रूपी जो वीडियो, जो बातें सामने खुलकर आती हैं, अब लोग क्या है कि उसको लेकर ही चाय दुकान में, पान दुकान में डिस्कस करते रह जाते हैं कि अरे भाई ये ज्ञानवापी क्या है, अरे भाई ये मंदिर के नीचे क्या कुछ निकला है या मस्जिद के नीचे कुछ निकला है। तो अब जाहिर सी बात है ऐसे मुद्दे में, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान एक सेंटिमेंटल देश है जहाँ पे लोग भावुक हैं, लोगों की भावनाएं हैं, खासकर धर्म को लेकर, वो किसी भी धर्म के लोग हों, बहुत भावुक हैं अपने अपने धर्म को लेकर, और मैं हर एक धर्म का सम्मान करती हूँ। हर एक लोगों कि ये राइट्स है कि वो अपने अपने धर्म को लेकर भावुक रहें, लेकिन इस भावनाओं को लेकर कौन खेल रहा है, इस भावनाओं को लेकर कौन इसको लेकर अपनी गणित बैठा रहा है, ये देश को आज देखना होगा, ये देश को जानना होगा, ये देश के एक बच्चों को जानना होगा कि ये जो आज मुद्दा है, ज्ञानवापी मस्जिद ही नहीं, बल्कि मैं कहूँगी कि आज देश में अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा किस तरह से बुलडोज़र चला, किस तरह से रामनवमी के अवसर पर जो भी दंगाई थे, जिन्होंने भी कुछ भी किया, ये सारी चीज़ें सामने भटक कर मुझे लगता है ये हर एक 15 दिन में इस तरह की चीज़ें घटकर सामने आ रही हैं, और इसके पीछे की साजिश जो है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि सामने चुनाव है। सर्वे पूरी तरह से मैं कहूँगी लीगल है, क्योंकि लोअर कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट गई है, मेरी जहाँ तक समझ है, क्योंकि 91 के एक्ट के तहत संसद में पास हुआ था कि बाबरी मस्जिद को छोड़कर एनी प्लेस ऑफ रिलीजन, एनी प्लेस ऑफ वर्शिप, किसी भी धर्म के स्थल को छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, उसके किसी भी नेचर को, उसके किसी भी स्ट्रक्चर को, क्योंकि जो चीज़ हो चुका है, जो चीज़ हम फेस कर चुके हैं, बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के टाइम में कई लोग शहीद हुए, हम जानते हैं कि किस तरह के माहौल
पैदा हुए इस देश में, उसके बाद ये एक्ट लिया गया था और इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने पास किया था। तो या तो ये कह दें कि इनकी बहुमत की सरकार है, भाजपा की बहुमत की अगर सरकार है, तो वो कह दें कि भाई हमारे एमपी ज़्यादा हैं, हम कानून को फिर से लिखेंगे। तो ये आकर सामने स्पष्ट कह दें, मन की बात में वो आकर कह दें कि हम जो है कानून को नहीं मानते, हम जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते, हम नहीं मानते कि कौन से एक्ट, कौन से लॉ को पास किया गया है। और या तो आकर वो साफ साफ कह दें कि हम सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं। तो लोअर कोर्ट ने ये जो आदेश दिया है, मुझे लगता है सरासर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दबाने की कोशिश की गई है। और गौर से मैंने भी देखा कुछ फ़ोटोज़, और सोशल मीडिया में भी थोड़ा बहुत फॉलो करती हूँ, और सोशल मीडिया में मैंने देखा कि वो शिवलिंग के आकार का कुछ है तो ज़रूर, लेकिन बहुत हद तक वो फव्वारे जैसा दिख रहा है, उसमें कुछ छिद्र भी हैं, उसमें से फव्वारा निकल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर कोई शिवलिंग अगर किसी सीमेंट का बना हुआ अगर कोई चीज़ हो या पत्थर से बना हुआ चीज़ हो, तो उसमें छिद्र कैसे हो जाएगा, और छिद्र हो के उसमें से फाउंटेन कैसे निकलेगा, ये मेरे समझ के बाहर है। और बाकी दूसरी चीज़ें हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं, वीडियो वायरल हो रहा है और अचानक से ये सारी चीज़ें इतनी तेज़ी से बढ़ रही हैं, सिर्फ ज्ञानवापी ही नहीं, जैसा मैंने अभी जस्ट कहा कि बहुत से मुद्दे, रामनवमी में पत्थरबाजी होना या किसी भी धार्मिक जो भी रैलीज़ होती हैं उसमें पत्थरबाजी होना। क्या रामनवमी पहले नहीं होता था? क्या हनुमान चालीसा पहले नहीं होता था? क्या मस्जिदों में नमाज़ें पहले नहीं पढ़ी जाती थी? क्या मुहर्रम में रैलियां नहीं होती थी? आप बताइए 2014 से पहले क्या ये सारी घटनाएं नहीं, ये सारे जो रैलीज़ हैं, ये सारे धर्म के जो भी चीज़ें हैं, बिल्कुल बिल्कुल शांतिपूर्वक होता था। 2014 के बाद ही पत्थरबाजी क्यों? 2014 के बाद ही ये जुलूस में जो है इस तरह के साजिश क्यों? तो ये बिल्कुल साफ है कि ये सारे घटना को बिल्कुल सजाया हुआ है, ये बिल्कुल आईटी सेल के द्वारा किया गया है। इस घटना के पीछे एक बहुत गहरी साजिश है। जी, माहौल तो वही पैदा की जा रही है, माहौल तो वही उसी तरह का माहौल है, लेकिन उस समय जब राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था, उस समय सोशल मीडिया नहीं था। उस वक्त जो भी कोर्ट के ऑर्डर्स आते थे आम लोगों तक नहीं पहुंच पाता था। जब तक वो सारे मामला हो गया होता है तब जाके लोगों को पता चलता है। लेकिन आज के युग में हम कह सकते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, माने इसका फ़ायदा भी है, नुकसान भी है सोशल मीडिया का। तो सोशल मीडिया से एटलीस्ट लोगों में एक भड़काऊ भी चीज़ें वायरल हो रही हैं, प्लस एडवांटेज ये भी है कि लोगों को ये भी पता चल जा रहा है कि क्या होने वाला है। तो आज एक कौम, किसी भी एक कौम को अगर टारगेट किया जा रहा है, हम कह सकते हैं मुसलमान कौम को टारगेट किया जा रहा है, तो मुसलमान कहीं ना कहीं अलर्ट भी हो जा रहे हैं कि कहीं बाबरी मस्जिद वाला केस फिर से ना हो जाए, कहीं बाबरी मस्जिद, क्योंकि बाबरी मस्जिद की जो सेंटिमेंट्स है आज भी मुसलमान उसको भूल नहीं पाए हैं। आज भी मुसलमान, भले मुसलमानों ने सब्र कर लिया, बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, बाबरी मस्जिद को राम मंदिर में कन्वर्ट कर दिया गया, लेकिन आप देखिए ये कहते हैं कि मुसलमान दंगाई कौम है। लेकिन आप बताइए कि राम मंदिर बनने के बाद क्या एक भी दंगा हुआ है क्या इस देश में? राम जन्मभूमि को लेकर, राम मंदिर को लेकर एक भी ऐसा इंसिडेंट आप बता दीजिए। इससे साफ जाहिर होता है कि दंगा मुसलमान नहीं करते, बल्कि मुसलमान के नाम पर ये जो भेड़िए हैं, जो भेड़िए रूपी जो भी लोग घूम रहे हैं मुसलमान को बदनाम करने के लिए, इनफैक्ट मुसलमान को भी वो बदनाम नहीं कर रहे हैं, अपनी रोटी सेक रहे हैं, अपना वोट बैंक बना रहे हैं, मेजॉरिटीज़ को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और उसके नाम पर वो आने वाले समय में 2024 की तैयारियां कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी, आपने पहले ही कह दिया कि मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। तो मुसलमानों को भड़काने की जो कोशिश की जा रही है, ये तो सबसे पहले मैं मुसलमानों से कहूँगी कि आप भड़किए मत। देश है, देश में कोर्ट है, कानून है, और इसका फ़ैसला ज़रूर होगा, क्योंकि इस देश में जितने मेजॉरिटीज़ का हक़ है उतने ही ज़्यादा माइनॉरिटीज़ का भी हक़ है इस देश में, क्योंकि हम उतने ही ज़्यादा इस देश के वासी हैं। इस देश में खून पसीना जो है इस देश को आज़ाद करने में हर एक तबके के लोग, हर एक धर्म के लोगों का जो पसीना है वो इस देश की मिट्टी में मिला हुआ है। ना फव्वारा के जैसा देख रही हूँ, बल्कि मैं एक बहुत गहरी साजिश के जैसा देख रही हूँ। और मुझे लगता है आने वाले समय में जिस तरह से इन्होंने टारगेट किया है, मुझे लगता है कि मुसलमान के, या हम माइनॉरिटीज़ को भी कह सकते हैं, ऐसा नहीं है, हमने देखा है कि कई जगह चर्च को भी टारगेट किया गया है। तो मुझे लगता है माइनॉरिटीज़ के जितने भी धर्म स्थल हैं, मुझे लगता है आने वाले समय में ये सिर्फ ज्ञानवापी नहीं है, बल्कि मुझे लगता है आने वाले कई ऐसे, जैसा हमने देखा है कि कुतुब मीनार के बारे में ये कह रहे हैं, ये ताजमहल के बारे में कह रहे हैं, टारगेट करेंगे। तो ये साफ जाहिर है कि ये जो
जो मुद्दा है ये ज्ञानवापी से शुरू होकर ज्ञानवापी पे ख़त्म नहीं होने वाला है। अगर इसको अभी न रोक दिया जाए, अगर इसको सही से अभी एक्शन न लिया जाए तो मुझे लगता है हिंदुस्तान के संविधान पर एक बहुत ही गहरा ख़तरा मंडरा रहा है। ये इतना ज़्यादा गहरा ख़तरा है जो हम देख सकते हैं कि 200 साल पहले जब गोरों ने देश पर अटैक किया था, शायद उससे भी कहीं ज़्यादा गहरा आज हिंदुस्तान पर इस भाजपा रूपी हम कह सकते हैं दुश्मन, हम कह सकते हैं देश के दुश्मन, जो भाजपा रूपी देश के दुश्मन हैं, उसका जो साया है, काला साया है, वो देश पर जो मंडरा रहा है, वो ज्ञानवापी, वो ताजमहल, वो कुतुब मीनार तक नहीं रुकेगा। अगर हमें इन्हें, जब तक हम इनको रोकेंगे नहीं, तब तक मुझे लगता है ये देश में खून खराबा करवा के रहेंगे, देश में ये भड़काऊ चीज़ों को करवा के रहेंगे।